नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए तो लगभग 47 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है? उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पूरे हाथ की आकृति अगर देखा जाए तो ये पार्ट अगर कहें तो सामान्यतः मीडियम क्वालिटी का चौड़ाई है। मीडियम का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, एक बात, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी या व्यवसाय दोनों ही कर सकता है। एक बात। सेकंड जो है, अब एक एक करके हाथ के अंदर चलते हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, ये पर्व में ये गैप होना, ऐसे में ये कहा जाएगा कि विवाह या वैवाहिक जीवन के सुखों में ये कमी करता है। गुरु की उंगली जो है शनि की तरफ मुड़ रही है, ऐसे में ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, मेहनती होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। गुरु की उंगली जब भी शनि की तरफ मुड़ती है तो ऐसे में ये भी कहा जाता है धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन घर परिवार के सुखों में कमी करता है। चाहे वो माता पिता का परिवार रहा, उसमें भी कुछ ना कुछ समस्याएं, और विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ समस्याएं। ये पार्ट में गैप का मतलब ये भी कहलाता है, और उसके साथ में जो है ये रेखा का मतलब ये भी कहलाता है कि जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे असर डालती है। शनि की उंगली लंबी, तीसरा पर्व लंबा, मेहनत कश। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन नहीं रुकता, आता है जाता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ऊर्जा अच्छी है। ऊर्जा मतलब मेहनत व्यक्ति कर सकता है। ये पेट से संबंधित थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो इसके साथ में पर्व के साथ में रेखाएं अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को अपने पेट हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पेट संबंधित गैस या इससे संबंधित फैटी लीवर होता ही होता है, समय के अनुसार होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश, जो कि नहीं है, किसी के लिए कितना भी करो उसका कोई परिणाम नहीं है। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा, जो कि सामान्य है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक लंबी है, व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है नौकरी के साथ में। एक बात, ये पर्व पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सावधानी रखा करिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सावधानी बरता करिए। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालती है, जीवन साथी को कष्ट देती है, जीवन साथी को हार्मोनल समस्याओं को ये इंगित करती है, हार्मोन से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करती है। ये सब रेखाएं जो ना, ये पॉजिटिव रेखाएं हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए आपको अपना वन, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाती है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या ये भी होती है कुछ समय के लिए धार्मिक, कुछ समय कहते नहीं पाठ पूजा में कुछ समय मन बहुत लगता है, कभी बिल्कुल ही नहीं लगता है। ये वाली स्थितियां भी ये पैदा करता है। वहीं पे गुरु अगर कहा जाए बलिष्ठ है, गुरु का बलिष्ठ होने का मतलब काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। वहीं शनि सामान्यता अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। शनि अगर कहा जाए पेट जनित रोग, संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को कर्ज उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। जाता है पैसा तो मिलता नहीं है, ये इसके संकेत देता है। वहीं पे एक रेखा ये जा रही है, ये जीवन में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन को कम करती है, मतलब एक धन की स्थिति समानता चलती रहती है, ये इसके संकेत देता है। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा, ये रेखा जितना स्पष्ट साफ हो रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, और 2 साल से जो है दिमागी रूप से बहुत तनाव है। 2024 सितंबर अक्टूबर के बाद से अगर कहा जाए मानसिक रूप से बहुत तनाव है। घर परिवार में भी बहुत तनाव है, और कहीं ना कहीं जो है कहते नहीं है कि डिस्टर्ब पूरा दिमाग हो रखा है, चीज़ें बन नहीं रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं। एक बात। दूसरी चीज़ कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अगर कहा जाए तो सामान्य है। बस एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि जहाँ पर भी काम करें वहाँ पर लोगों से कुछ षड्यंत्र या कुछ ना कुछ ऐसा जो है ना डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। ये रेखा अगर कहा जाए घर से दूर जाके व्यक्ति को बसाती है, जो कि अच्छा है। घर के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का भाग्योदय नहीं होता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। एक रेखा होना बेहतर, 2 रेखा होना धन आएगा लेकिन व्यय होता जाएगा। धन से संबंधित चीज़ों में कलेश इत्यादि चीज़ें कराता है। ये संतान से संबंधित चीज़ों में अवरोध है, ऐसे लोगों की संतान नहीं होती है, या फिर कह लीजिए कि बहुत मिन्नतों के बाद ही होती है,
और भरपूर मात्रा में डॉक्टरी कराने के बाद ही जो है संभव है, नहीं तो असंभव है। एक बात एक यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि एक बार आप अपनी पत्नी का भी दिखवा लीजिएगा, ठीक है, उससे काफ़ी हद तक का जो है पिक्चर साफ हो जाएगी। बाकी आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो संतान बड़ी मुश्किल से ऐसे लोगों को होती है, बहुत मुश्किल। फिर भी ना नहीं कहूँगा, एक बार दिखवा लीजिएगा, पत्नी का टेलीफोनिक करा लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, बात भी हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रेखा विवाह व वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को लेके जो है असंतोष, या फिर असंतोष का मतलब ये होगा ना कि उनको कोई ना कोई कष्ट इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। सेकेंडली, जीवन साथी के को ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम को दर्शाता है, ठीक है, या फिर हार्मोन से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये रेखाएं होना ये डिस्टर्बेंस है, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए जीवन साथी को कष्ट इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। मंगल ये होता है मांगलिकता, ये मांगलिकता है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, इसमें एक पन्ना पहन लीजिएगा। बुध अच्छा है तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल को मैनेज कर रहा है कि आपकी व्यवस्थाएं चलती रहें, आपकी व्यवस्थाएं बढ़ती रहें। वहीं भाग्य रेखा अगर कहा जाए अच्छी है, नो डाउट। भाग्य रेखा को कई रेखाएं काट रही हैं, ऐसे में ऐसे लोगों को करीबियों से भी नुकसान होता है। भाई बंदगी इसमें है नहीं, अपने से मतलब रखिए, बहुत ज़्यादा जो है पछड़े में ना पड़िए। रिश्ते नारे नातेदारी घर परिवार में कभी साझेदारी में काम मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये रेखा नीचे से 2 फाड़ अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। एक जीवन रेखा को टच कर एक चंद्रमा की तरफ टच कर रही है कि व्यवसाय ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती हैं, व्यवसाय व्यक्ति की चलती रहती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए मछली नुमा आकृति, जब भी मौका मिले विदेश से संबंधित मौका जरूर मिलेगा। विदेश से संबंधित तो बिल्कुल आप आंख बंद करके चले जाइएगा, ये इसके संकेत देती है कि विदेश से संबंधित मौका व्यक्ति ना गवाए, और मिलेगा जरूर आपको विदेश से संबंधित मौका। समय आने वाला जो है इसके लिए ही है। प्रयास मेहनत, जब भी मौका मिले चूकिएगा मत, उस मौके को जो है अपना लीजिएगा। एक बात, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो ये सब काटे ना, ये सब बहुत तनाव रहा है जीवन में, बहुत तनाव रहा है। जीवन आसानी से नहीं चला है, तनाव के साथ में चला है, और इधर तनाव बढ़ता जा रहा है, ये इसके संकेत दे रही है। वहीं पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए पॉजिटिव हैं, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं, अपने आप में एक राजयोग है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये प्रॉपर्टी का सुख जरूर देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपकी अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर बनेगी, उसमें संदेह नहीं है किसी प्रकार का। एक बात, अब जैसे ये रेखा नीचे आई और ये हिस्सा भी पत्नी का होता है, अगर ये है, ये है, ये है, ठीक है, उसके अलावा ये पार्ट हो गया, इतनी जगहों से पत्नी को देखा जाता है। विवाह ये भी डिस्टर्ब है, ये हिस्सा डिस्टर्ब है, पत्नी को बड़ी बीमारी के भी संकेत देता है, ठीक है। सावधानी बरतें, जब कभी समय मिले तो एक बार दिखवा लेंगे उनका। सेकंड अगर कहा जाए ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा ये डिस्टर्ब करेगी, ये डिस्टर्ब करती है दिमागी रूप से। हाथ में ऐसा नहीं है कि हाथ गड़बड़ है, लेकिन समस्या ये है कि एक जो होता है ना सुख, भाई आदमी पैसा कमा ले वो एक अलग चीज़ हो गया, सुख जो है इसमें नहीं है, जो एक होता नहीं सुख। और ये सुख अगर कहा जाए तो बचपने से कुछ ना कुछ समस्याएं समय समय पे बनी रहती, ठीक है। और इधर 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है मानसिक रूप से, ठीक है, ज़्यादा परेशानी मानसिक रूप से दर्शाता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है पीछे के मुकाबले, ठीक है। व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था चलती रहेगी, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। व्यवस्था चल रही है और व्यवस्था चलती रहेगी। अभी किसी प्रकार का कोई भी बदलाव, चलो अब ये मैं बताता हूँ, पहले आपके प्रश्नों को लेता हूँ, फिर जो मुझे बताना हो मैं बताता हूँ। तो संतान के लिए एक बार पत्नी का दिखा लेना, इसमें नहीं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। मानसिक शांति नहीं रहती, मानसिक शांति कैसे हो, ये सब रेखाएं जो कट रही हैं, ये इसके बगल में रेखाएं बन रही हैं मानसिक, इसके लिए योगा इत्यादि चीज़ें, कुछ उपाय मैं भेजूंगा, बोलूँगा आपको, वो करना। और दिमाग को पॉजिटिव रखो, आपके लिए अच्छा है। पर परिवार समाज जैसा चाहिए वैसा सुख नहीं होता, वो नॉर्मल सी बात है, वो तो मैंने बताए। पत्नी का ठीक है, उनका एक बार दिखवाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल 2024 सितंबर के बाद से अगर कहा जाए तनाव की स्थिति ज़्यादा है,
देखिए, आपको नौकरी के साथ ही में व्यवसाय इत्यादि चीज़ें जो भी करना, नौकरी के साथ करिए, नौकरी मत छोड़िएगा, एक बात। दूसरी चीज़, विदेश के लिए ज़रूर ट्राई करिए, कैसे भी मुझे नहीं पता कि आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैनेज करो, जाओ। घर कब तक बनेगा? प्रॉपर्टी से संबंधित आपका प्रश्न है। देखो, प्रॉपर्टी के लिए अगर मैं कहूँ तो साल 2027, 28, 29, 30 ये साल है। इस साल पे 100% कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, छोटी हो या बड़ी हो, एक अलग विषय हो गया। फिर 34 और 35, साल 2034-35, इधर 10 सालों में ये दो पीरियड मैंने बताया, इस पीरियड में आपको आपका घर जरूर बनेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर बनेगी, उसमें कहीं कहीं कोई संदेह नहीं है किसी प्रकार का। दूसरी बात, अब मैं कुछ चीज़ें और बोल रहा हूँ। देखो, साल 2027 तक का पीरियड अगर कहा जाए, मानसिक रूप से बहुत परेशान करता रहेगा। साल 2028, 29, 30 ये पीरियड अगर कहा जाए तो पीछे से ठीक है। इस समय पे व्यक्ति स्थान का परिवर्तन करेगा, 27 में स्थान का परिवर्तन करेगा, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए ट्राई करो। विदेश निकल जाते हो तो आपके जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा है। ऐसा मत समझो कि नहीं, मैं इंडिया में ही, ऐसा कुछ नहीं है। विदेश ज़्यादा अच्छा है। उसमें घर के इर्द गिर्द तो बिल्कुल ही बेकार है, ना ही रह पाओगे और ना ही रहने का मन करेगा। ठीक है, विदेश के लिए ट्राई करो, विदेश से संबंधित चीज़ें इसमें बेस्ट हैं। एक बात, अभी जहाँ पर भी काम कर रहे हो वहाँ पर लोगों से परेशान या काम का प्रेशर ज़्यादा, कुछ भी, ठीक है, कोई बॉस इत्यादि चीज़ें डिस्टर्ब करें मन, ठीक है, ये स्थितियां इस समय पे बनेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड, अगर देखा जाए तो धन अपने जीवन में आप, व्यवस्था आपकी जो है कहीं ना कहीं चलती रहेगी। साल 2032, 33, 34 अगर कहा जाए, बहुत अच्छा समय है काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। लेकिन वो उस टाइम फ्रेम पे अगर कहा जाए, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव आएगा। उनके सही स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 32-33 का पीरियड, ठीक है, 32-33 के पीरियड में पत्नी के शरीर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक बात, इसमें आप एक पन्ना इसमें पहन लेना। पन्ना मीडियम कलर का पहनना, बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, मीडियम कलर का पन्ना। मीडियम कलर का पन्ना ही आपको सूट करेगा। आपकी बॉडी को जो कलर चाहिए वो मीडियम, अगर डार्क पहनोगे तो भी ठीक नहीं है और लाइट पहनोगे तो भी ठीक नहीं है। ठीक है, लगभग 5 से 6 रत्ती के बीच में, बहुत ज़्यादा आपको बड़ा नहीं पहनना है कि बहुत बड़ा पहन रहे हो, ऐसा मत करना। एक बात, दूसरी चीज़ जो है, राहु के मंत्रों का जाप शाम के समय करना ही करना है। जितना लेट करोगे उतना अच्छा है, मतलब रात में जितने बजे जितना लेट होगा उतना अच्छा है। दूसरी चीज़ जो है, आपको प्रतिदिन सुबह के समय जो है 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। रही संतान वाली बात, तो संतान के लिए एक बार पत्नी का टेलीफोनिक लेना, वीडियो के चक्कर मत पड़ना। बात करना एक अलग विषय होता है और वीडियो बनवाना एक अलग विषय होता है। जब टेलीफोनिक जो है, एक बार आप जो है कंसल्टेंसी ले लेना टेलीफोनिक, और पत्नी का एक बार दिखवा लेना। रही मौजूदा समय पे, मन खिन्न होगा, दिमाग डिस्टर्ब होगा, चल रहा है 2 साल से, दिमाग डिस्टर्ब ज़्यादा होगा, सोचने समझने की क्षमता कम, जिस तरीके से 2022-23 से पहले जो है, 23-24 से पहले जो है सोच लेते, 22 से पहले जो सोच लेते थे, वो धीरे धीरे सोचने समझने की क्षमता कम कर रहा है। इसके लिए योगा इत्यादि चीज़ें आपको करने की आवश्यकता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि धन के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपकी व्यवस्था चलती रहेगी। और कैसे तैसे जब भी मौका मिले विदेश के लिए ज़रूर ट्राई करना, आपको मौका ज़रूर मिलेगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। कभी भी अपने जहाँ पर भी आपका बर्थ हुआ है वहाँ पर काम मत करना, वहाँ काम कर भी नहीं पाओगे, ना ही मन लगेगा, ग्रोथ इसमें वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, एक बात, मंगल जो है ना, घर में बैठा है नीच का होकर जन्म कुंडली में, ये ग्रोथ नहीं कराएगा, ये डिस्टर्ब कर देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपका बर्थ हुआ वहाँ पर आपको नहीं पड़ना है। बाकी ये उपाय आप करो, आपके लिए कहीं ना कहीं समस्याओं में कमी करेंगे। बाकी ठीक है, व्यवस्थाएं अभी धन के दृष्टिकोण से, काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मानसिक रूप से तनाव भी होगा किसी भी प्रकार का। 1-1.25 साल जो है अपनी नौकरी में कोई भी बदलाव बहुत देख दाख के ही करना, ठीक है, ज़रूरत नहीं है अभी बदलाव करने की, अगर करते भी हो तो बहुत देख दाख के सोच समझ के ही करना। बाकी ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।